नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता एवं नियमों को पालन कराने और सुरक्षित यातायात के उद्देश्य से आज दिनांक 1 नवंबर 2022 को रोडवेज चौराहा पर यातायात माह के अवसर पर जिलाधिकारी अनुज सिंह व पुलिस अधीक्षक सीतापुर भूले सुशील चंद्रभान द्वारा हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना किया तथा हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी क्षेत्राधिकारी नगर यातायात निरीक्षक व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। यातायात नियमों की जानकारी जीवन सुरक्षा की हितकारी। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। उनको हम इस बात के लिए भी प्रेरित करेंगे कि कहीं अगर हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो जल्द से जल्द लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवा दें और ऐसे करने वाले लोगों को बिना सवाल पूछे उनको जो है हम उनके अच्छे कार्यों के लिए इस माह के आखिरी में पुरस्कृत भी करेंगे। तो इस पूरे माह में एक अपेक्षा है कि सभी लोगों के माध्यम से हम एक जन जागरण करें, लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें और जो नहीं पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ फिर एनफोर्समेंट की कार्रवाई करें। सर, इसे डीएम साहब ने कहा कि रिफ्लेक्टर ट्रॉली सबसे मिश्रित सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम केसरीपुर निवासी अयोध्या प्रसाद पुत्र बराती लाल ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही निवासी राजेंद्र पुत्र बराती व रामकिशन पुत्र राजेंद्र, राम मिलन पुत्र राजेंद्र आदि ने दिनांक 4 अक्टूबर को बड़ी बेरहमी से काफी मारा पीटा था। मारपीट के दौरान उसका दाहिना हाथ टूट गया था। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना प्रभारी से की थी, जिस पर थाना प्रभारी ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 504, 325 के तहत अपराध पंजीकृत किया था। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी बराबर सुलह समझौता करने का दबाव बना रहा है। सुलह न करने पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए किसी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए पीड़ित व्यक्ति ने प्रभारी निरीक्षक को मामले का शिकायती पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इसी वर्ष जून माह में विंध्याचल दलित बस्ती पर गरजे बुलडोजर का मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाएगा। धाम में पहुंचे अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष लालजी निर्मल को स्थानीय नागरिकों ने पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का आरोप है कि कई पीढ़ी से आबाद रजिस्ट्री शुदा जमीन से जबरन उजाड़ा जा रहा है। लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि किसी भी गरीब को ना उजाड़ा जाए। इसके बावजूद भूमिहीन पुश्तैनी मकान में रहने वाले गरीब दलितों को उजाड़ना सरकार की नीतियों के खिलाफ है। यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क करने की फरमान के बाद विभागीय अधिकारी काम पर जुट गए हैं। अभियान के रूप में लेकर काम जारी है। इस दौरान अपरिहार्य स्थिति के अलावा किसी को भी अवकाश देने पर रोक लगा दिया गया है। जिले की सड़कें नवंबर माह में दुरुस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है, जिस पर अमल करते हुए जिले के लगभग 40% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, जबकि अन्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम जारी है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि छठ महापर्व पर श्रमिकों की कमी के कारण काम में कमी आई है। तेजी से कार्य को करने के लिए किसी को भी विभाग में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा रही है। सरकार की मंशा के अनुसार 15 नवंबर के 2-4 दिन बाद तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिए जाने का वादा अधिशासी अभियंता ने किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये बताएं कि अभी तक जो लक्ष्य है गड्ढा मुक्ति का कितना पूरा हुआ है, क्या है पूरा स्थिति से? गड्ढा मुक्ति का जो लक्ष्य था उसके सापेक्ष हम लोग 42% अचीव कर चुके हैं ओवरऑल, जिसमें हम लोग स्टेट हाईवे हमने 80% पूरा कर लिया है। 2 स्टेट हाईवे थे हमारे, एलडी रोड और चील गोपीगंज, तो उसमें हमारा एलडी रोड के पूरे गड्ढे मुक्ति हो चुकी है और चील गोपीगंज पे हमारा काम चल रहा है। तो कितना पैसा दिया गया है या फिर कब तक लक्ष्य है, कितनी सड़कें हैं इसमें? लक्ष्य सरकार द्वारा 15 नवंबर तक डिसाइड किया गया है। इसमें लगभग हमारी जो रोडें हैं
300 के राउंड हमारी सड़कें हैं, और जो भी आसपास सड़कें उनको भी हम लोग गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। तो जो लक्ष्य दिया गया है जब तक गड्ढा मुक्ति का शासन का है तब तक हो जाएगा, अभी 42 है। हाँ, हमारा 42% है। हम लोग बहुत तेज लगे हुए हैं। थोड़ा ये छठ की पूजा के कारण बिहारी लेबर हमारी चली गई है। अब हमारा एक आध दिन में काम वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगा। हम लोग बहुत तेज़ काम कर रहे हैं और आपको सब ये सब दिखाई भी दे रहा होगा। सर छुट्टी को लेके क्या स्थिति कहा जा रहा है? छुट्टी सभी किसी भी आदमी को अपरिहार्य कारण को छोड़ते हुए किसी भी आदमी को छुट्टी नहीं दी जाएगी, चाहे सहायक बनता हो, चाहे बनता हो, चाहे शासी बनता हो। ये सरकार की यही हाँ मेन प्रायोरिटी जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की इस समय सरकार की प्रायोरिटी चल रही है। मिर्जापुर सर किस तारीख तक आप उसको डेडलाइन को पूरा कर लेंगे कि मिर्जापुर उसके बाद सड़क पे गड्ढे आपको मतलब एक आम पब्लिक को नहीं देखने को मिलेगा? कौन सी वो तारीख है? सरकार द्वारा 15 नवंबर डिसाइड की गई है और हम लोग 15 नवंबर तक प्रयास करेंगे। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है सर। क्या दिक्कत रोड से? 2 साल पहले बना था, खराब हो गया, धूल गर्दा उतर आ रहा है। इससे क्या दिक्कत होती है? अरे बीमारी फैल रहा है, दूर मत। अब हम लोग यहाँ पर हैं, बाइक नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है। तो अच्छा, इसमें अभी तक कोई गड्ढा मुक्ति के लिए कोई आया यहाँ पर अधिकारी आप लोग चेक करने? एक बारी बना था, फिर उससे हो गया। अच्छा, अभी कुछ दिन में क्या कोई यहाँ पे अधिकारी आया गड्ढा भरने को लेकर? नहीं भैया, हमको नहीं पता है, नहीं आया। अच्छा, अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने कल शाम 4 बजे प्रतापगढ़ के थाना देलहुपुर एवं शाम 5 बजे पट्टी थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने दोनों थानों में तैनात पुलिस कर्मियों से आवश्यक पूछताछ कर सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इससे पूर्व एडीजी के पहुंचने पर उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा सलामी दी गई। एडीजी के निरीक्षण के दौरान प्रतापगढ़ जिले के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी भी उपस्थित रहे। एडीजी के निरीक्षण के दौरान थानों के पुलिसकर्मी चुस्त दुरुस्त एवं चौकन्ने नजर आए। निरीक्षण उपरांत एडीजी देर शाम 7 बजे प्रयागराज वापस चले गए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी 6 नवंबर को प्रयागराज के झलवा में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें किसानों, मजदूर भाइयों से उनकी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हेतु स्वयं किसान यूनियन टिकैत अराजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पधार रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने जिले व प्रदेश के किसानों से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु महापंचायत में शामिल होने की अपील किया है। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। सर आपका नाम क्या है? मैं दिनेश तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर से हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ के किसानों को एक मैसेज करना चाहता हूँ कि आज के वर्तमान किसान संगठन के मसीहा माननीय राकेश टिकैत जी आने वाली 6 नवंबर को प्रयागराज झलवा में किसान मजदूर की एक विशाल पंचायत घोषित की है। उसमें जनपद के सभी किसान मजदूर से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर पंचायत को सफल बनाएं और हम आपसे प्रतापगढ़ जनपद की तरफ से अपील करते हैं कि इस पंचायत में पहुंचने से समस्या किसान की, समाधान संगठन का, ये पूरी तरह से हम अहिंसक तरीके पे अपनी मांग को रखकर प्रतापगढ़ के जनपद की किसानों की समस्या को समूल विनाश कराएंगे। पंचायत का सहयोग के लिए धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहें। सर जी किस तारीख को है ये? 6 नवंबर को। 6 नवंबर। हाँ, मैंने पहले। किस जगह है ये? झलवा। झलवा प्रतापगढ़ नहीं, झलवा प्रयागराज। प्रयागराज ठीक, घुंगरू चौराहा है, वहीं पे ये पंचायत है और 10 बजे लोग पहुंचे और साधन जहां से जो रेलवे स्टेशन जिन किसानों के निकट है वहां से वो बैठे और बिना शोरगुल किए आराम से झंडा बैनर के साथ प्रयागराज झलवा पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू।
प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने जिला मुख्यालय स्थित राजापाल चौराहे पर आज यातायात माह का शुभारंभ एक आयोजित कार्यक्रम में फीता काटकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया गया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को फौरन अस्पताल पहुंचाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति ना दी जाए। नियमों की अनदेखी और लापरवाही करने से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। नियमों का पालन करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यातायात पुलिस ने पंपलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील के प्रखंड सांगीपुर में थाना उदयपुर अंतर्गत उमरार ग्राम सभा में हिंदू समाज के बच्चों व उनके परिजनों को गौरवशाली भारतीय सनातन संस्कृति के महत्व से परिचित कराने के लिए धर्म जागरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के लिए सेवा कार्य करने वाले डॉक्टर शिवेशानंद महाराज द्वारा अपने वक्तव्य में राष्ट्र धर्म व सनातन संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए अपने बच्चों को संस्कारित करने पर विशेष बल दिया गया। डॉक्टर शिवेशानंद महाराज ने कार्यक्रम में उपस्थित बहनों, बंधु व अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि विदेशी संस्कृति का त्याग कर अपने बच्चों में भारतीय संस्कार देने के लिए माता पिता को आगे आना चाहिए, तभी हम सनातन संस्कृति के महत्व को पुनः स्थापित कर पाएंगे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।